Hello everyone. Our today's topic is stomach. Yesterday we have done esophagus or esophagus. Esophagus leads to stomach. That means the next part is stomach. Our food from mouth goes to esophagus and from esophagus goes to our stomach. This part is stomach. How we can make it? This one C and this part. This part is our stomach. It is hollow muscular organ. Hollow means खाली, अंदर से खाली है. Muscular means muscles का. Hollow अंदर से खाली है और उस जगह में क्या होगा? फूड भरा जाएगा. Muscular. Muscular means muscles का बना हुआ है. Muscles का होने की वजह से ये स्ट्रेच भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. मीन्स इस तरह से कर सकता है. होलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये जे शेप्ड होता है. ये जे लाइक शेप का होता है. इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे चौड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्टमक होता है. ये क्या करता है? एसोफेगस से आए हुए फूड को इधर स्टमक में अपने में होल्ड करता है और उसकी कुछ डाइजेशन करता है. हमारे स्टमक में फूड अबाउट 2 to 4 आवर्स तक रहता है. जब हम फूड खाते हैं, चबाते हैं, चबाने के साथ ही वो एसोफेगस में आ जाता है और एसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से वो स्टमक में आ जाता है. फिर स्टमक में आने के बाद वो एकदम से नेक्स्ट पार्ट में नहीं चला जाएगा. वो अबाउट 2 to 4 आवर्स तक हमारे स्टमक में ही रहता है. इसीलिए कहते हैं कि 2 to 4 आवर्स का गैप हमें देना चाहिए फूड को खाने के लिए, या फिर थोड़ा थोड़ा खाओ जिससे कि हमारा स्टमक जो है वो एकदम से फुली फिल ना हो जाए. ओके, तो यहाँ इसकी वॉल्स हैं. ये अंदर से ये खाली है, चारों तरफ से वॉल्स है इसमें. अब इसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. स्टमक से रिलेटेड चीजों के लिए हम गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं. गैस्ट्रिक. सो स्टमक के ग्लैंड्स के लिए हम लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये डाइजेशन के लिए लिक्विड सीक्रेट करते हैं. तो स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम. और ये तीनों ही चीज जो है यहाँ पे स्टमक की हेल्प करेगी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. फर्स्ट पार्ट म्यूकस. व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज ए वाटरी सब्सटेंस और वाटरी लिक्विड. पानी की तरह लिक्विड होता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं. इसका काम होता है कि जैसे ही ये स्टमक की वॉल से रिलीज हो, ये उसके ऊपर एक लाइनिंग सी बना लेता है, अंदर से उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है. अब इसका फंक्शन क्या है वो अभी पढ़ाऊंगी ये पढ़ाने के बाद. HCl. HCl क्या है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एसिड मीन्स होता है तेजाब. आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी के ऊपर तेजाब गिर गया तो पूरी तरह से उसकी स्किन जल गई. तो ये तेजाब वही होता है, उसी तरह का. अब ये तेजाब और एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, तो ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला देता? क्योंकि ये कर सकता है, जब बाहर से स्किन को डैमेज कर सकता है. बल्कि एसिड तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप इसको लकड़ी पे, लोहे पे डालो तो उसमें भी छेद कर सकते हैं. तो ये हमारी बॉडी को क्यों हार्म नहीं करता? रीजन है ये म्यूकस. क्योंकि म्यूकस जिसने कि स्टमक की वॉल्स को अंदर से पूरी तरह से कवर कर रखा था, ये इस एसिड को बॉडी के सेल्स के साथ टच नहीं होने देते. तो ये एसिड जो है ये इधर अंदर ही रह जाएगा. इसका काम क्या है? जर्म्स को किल करना. हमारे फूड के साथ जो फूड हम खाते हैं, प्लेट से मुंह तक आने के लिए एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कई बार फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. तो उनको किल करने के लिए ये HCl वर्क करता है यहाँ पे. और म्यूकस का काम यहाँ पे हो गया
protect stomach lining from this hydrochloric acid. Now third part is enzyme. Enzymes are also released here. What are enzymes? Enzymes are also watery liquid which contains chemicals. इसमें स्पेशली पेप्सिन एंजाइम होता है और पेप्सिन एंजाइम जो है ये हेल्प करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। तो फूड में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वाटर और रफेज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रफेज में सेलुलोज है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। विटामिन और मिनरल्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, हमारे बॉडी सेल्स उनको ले लेते हैं। अब बचा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जो यहाँ पर स्टार्च हमने लिया था, कार्बोहाइड्रेट था, वो उसका कुछ पार्ट माउथ में डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ गया प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो बड़े बिगर मॉलिक्यूल से, ऐसे बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड इसमें जुड़े हैं, तो ये इसमें से ब्रेक करके छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होता है स्टमक के अंदर। किसकी वजह से? पेप्सिन एंजाइम की वजह से। तो एक एंजाइम आपको बताया था माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा यहाँ पे आ गया प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन। तो प्रोटीन पेप्सिन की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे ये तीनों पार्ट जो कि स्टमक में रिलीज होती है, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प किया। ये हमारा फूड यहाँ से आ गया, ओइसोफेगस से आ गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ये यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम आ गया और ये फूड को यहाँ पे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही स्टमक की वॉल्स भी हेल्प करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, फूड का पेस्ट जैसा बन जाएगा जिसे हम कहते हैं काइम। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब हमारा फूड जो है वो रेडी है आगे की पतली सी पाइप, इंटेस्टाइन की पाइप में जाने के लिए, जो कि यहाँ पर है। तो आज हम सिर्फ स्टमक के बारे में करेंगे। स्टमक की पोजीशन कहाँ है? जब भी हम कोई भी सिस्टम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, पेज पे ड्रॉ करते हैं, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि हम ऐसे हैं। तो अगर मैंने स्टमक को अपने लेफ्ट साइड पे बनाया है, दैट मीन्स कि स्टमक हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये स्टमक इस साइड पे प्रेजेंट है और राइट साइड पे स्टमक के ऊपर वाले कॉर्नर पे लिवर प्रेजेंट होता है और स्टमक के नीचे वाली साइड पे पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो कल हम इनके बारे में करेंगे। थैंक यू।